मैं जानता हूँ जीनत बहन के बारे में। आज वो लोगों के लिए मसीहा बन गई है, लेकिन खुदा तो नहीं बनी ना। अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय। फैजल, बोला अम्मा का माल पे हाथ डाला उसने। सब ठीक तो है ना अम्मा? महबूब, पता लगा खबरी कौन है। और सुन, वो जो नया कमिश्नर आया ना, उसको बुलावा भेज। अगर जुर्म के बारे में जानना ही चाहेंगी आप, तो आप जो इंसाफ करती हैं उसमें भी तो कई सारे जुर्म हो जाते हैं। तुम बोलो तो हम इंसाफ करना छोड़ देते हैं, तुम ही करो सारा इंसाफ। मगर अगर तुमसे कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। तो मिल गए को बंदे। अम्मा, मार्केट में नई मशीनें आई हैं जिनसे ज्यादा काम कम समय में निकलेगा, लेकिन उसके बाद हमें कम मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। पर अम्मा, ये नई मशीनें आने से हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कितने मजदूर बेकार होंगे? करीब करीब 100 अम्मा। इसीलिए हम ये मशीनें नहीं लगने देंगे, चाहे हमें इस मिल को ताला ही ना लगाना पड़ जाए। अम्मा, अब क्या करें? महबूब, जी अम्मा। इनके मिल में और क्या क्या काम होता है? अम्मा, कच्चा माल लाना, फिर कपड़ों की रंगाई, उसके बाद सारे कपड़ों की पैकिंग, फिर तैयार माल को बाजार में अलग अलग दुकानों पर भिजवाना। और अम्मा, इनकी बाजार में अलग अलग 3 दुकानें। तो आपका मिल अब जास्ती माल बनाएगा नहीं? हाँ हाँ माँ जी। तो उसके लिए और काम बढ़ेगा, जैसे कि रंगना, पैकिंग करना, उसको दुकान पर भेजना। जी तो लोग तो लगेंगे ही, जी। है ना? तो तुम ऐसा करो कि उस काम के वास्ते इनके मजदूर ले लो। हाँ माँ जी, हमें मंजूर है। लेकिन हमें मंजूर नहीं है अम्मा। हमारे मजदूर अपना काम छोड़ के कोई और काम नहीं करेंगे। यह हमारे यूनियन के कानून के खिलाफ है। अरे काय का यूनियन ने काय का कानून, जब मजदूर इसलिए रहेंगे। तुमको अपने यूनियन की पड़ी है, एक काम चाहिए ताकि पगार मिले, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो सके। यार दिमाग से सोच। बहुत बार हम अपनी अकड़ में आके ना भी घाटा करते न अपने लोग का। लेकिन अम्मा, बात खल्लास। आवाज है, अंदाज है, तेरे रुतबे पे सबको नाज है। तू हर जगह, तू हर पहर, मुट्ठी में तेरे शहर। महबूब, कैसा कट रहा है फैजल का पहला दिन? शाम तक अगर बिक्री ना होए तो कोई अपना आदमी भेज देना, बोनी तो हो सके उसकी, नहीं तो काम से मन चढ़ जाए उसका। वो क्या कर रहा होगा मैं जानता हूँ। अरे कोई है भाई? ये 3 लोग हैं। ए मुकुल, ए उठना, देख कस्टमर आए रे। अरे उठ, देख भाई 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 कस्टमर आया है।
देखना कोई है कस्टमर। भाई अपने पहले कस्टमर। अब चाय पियेंगे ना आप? तारीख सुन, जा जाके फटाफट चाय लेके आ। आइए आइए बैठिए। आज ही खोली है दुकान? बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। फरमाइए। सिल्क लेना था। बेशक, हम मान गए सिल्क लेना है। सिल्क की दुकान में आए हैं तो सिल्क ही तो लेना होगा। ये बताइए कितना निकालूं आपके लिए? 4 इंच। 4 इंच? वो भगवान के खन के लिए बिछाना है ना, इसलिए। पहला कस्टमर है इसलिए कपड़ा दे देते। हिंदू भाग के वो चाय कैंसिल कर दे, वरना 1 रुपये का कपड़ा और चपने की शक्कर भारी पड़ जाएगी। जा भाग। बराबर बोल भाई, मैं तभी। ले लीजिए। ऐसे कैसे लेके जाऊंगा? पैक करके दो ना। तो पॉकेट में डाल दो ना। भाई जेब में एक तरफ बीड़ी पड़ी है, दूसरी तरफ तंबाकू। भगवान का कपड़ा है, कहीं छू ना जाए। पैक करके दे दो ना। रेहाना, सरस्वती, नहीं मामी, तुम दोनों अभी अभी कॉलेज से वापस आया ना? वापस तैयार होके किधर को जाता? अरे वो मैं नहीं मामी, वो सरस्वती जा रही है। वो इसकी दोस्त हैं जो पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। अन्ना मामा की तरह इसको मदद करने की बहुत आदत है ना। अरे फिर उनको इधर को बुलाओ ना। तुम क्यों उनके पास जाता है? मैंने तो पहली बार सुना। कुआं प्यासा का पास जाता, प्यासा कुआं का पास आता। उनको बुला लो। माँ क्या हुआ? वो लोग बहुत गरीब है माँ, और फिर इतनी दूर रहते हैं, और हमारे घर तक आने जाने में उनके 3-4 रुपए खर्च हो जाएंगे। 3-4 रुपए? बस बस, तुम अभी ना एकदम अपना अप्पा का माफी कर। जाओ, जाके मदद करो उनका। बाप रे, बच गए। इन बड़ों को समझ आना, अय्या इतना मुश्किल काम है जी। लेकिन सोच सरस्वती, अगर हमारी प्रेम कहानी के बारे में अम्मा को पता चल गया ना, तो हमारा पता नहीं क्या होगा। उसी बात का तो डर है। क्या होगा? एक आइडिया है। क्या है कोई जो हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है? कौन? तेरा अक्ल। तो क्या सोचा है तुमने? ऐसे ही हम सारी जिंदगी स्कूटर पे घूमेंगे? स्कूटर पे ही शादी और स्कूटर पे ही हनीमून? एक तो पूरा शहर तो अम्मा का है, अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? और वैसे ना, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत नहीं है कि तुम जाके अम्मा से बात कर सको। क्या हिम्मत? मेरे अंदर या फिर तुम्हारे अंदर? अरे बाबा, पहले तुम उन्हें बताओ तो सही कि कोई है जिसे तुम मिलवाना चाहती हो। छोड़ो ये डरावनी बातें। अच्छा सुनो ना, बॉबी फिल्म आई है, कब चल रहे हैं देखने? चलेंगे चलेंगे, मुझे 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, लेकिन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें ना अपने माता पिता से मिलवाता हूँ, फिर मेरे माता पिता ही जाकर अम्मा से बात करेंगे। और मैंने सुना है कि अम्मा बुजुर्गों की बात नहीं टालती। अब क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि मूंगफली के दाने में इतनी अकल भी होती है।
शायद इसीलिए इसे चिनिया बादाम भी कहते हैं। वैसे मूंगफली तुम खा रही हो, उठाओ, पकड़ो पकड़ो। देखा गोश्त चढ़ी तेरे सरी। आधा मम्मा। जी तेरा। आओ बिस्मिल्लाह करो। काका अम्मा, अपन को बहुत भूख लगी, आज अपन भरपेट खाने वाला है। एक तो कल आपने अपन को डांटा, तो आज अपन ने किसी के ठेले से कुछ उठा के खाया ही नहीं। अपन दिन भर दुकान पे ही लगा रहा। अरे वाह, अब तो दुकान वाला बन गया। तेरी तो रसीद काटनी पड़ेगी। हाँ राजेंद्र, रसीद कापी जो फैजल जनाम जी। इस बात की रसीद अम्मा? अब तो दुकान वाला हो गया तो किराया नहीं देगा, सभी देते हैं, तेरे को भी देना पड़ेगा। फैजल, अम्मा बारी आने पर सबकी रसीद काटती, अब तू बड़ा हो गया है ना, तो तेरी बारी भी आ ही गई। हाँ वाह अम्मा, पहले तो अपन 500 रुपए कमाए, ऊपर से दुकान का भाड़ा भी दे और भूखा भी रहे। आने वाले 1 महीने तक ये रसीद जिस भी होटल में देगा ना, तेरे को मुफ्त में खाना मिलेगा। इसी एक रसीद को दिखा के ऐसे हो सकेगा? ये अम्मा की रसीद है बेटा, बस इनका फोटो नहीं छपाए इस पर, वरना ये नोट का काम करती। हाँ बोलो। अच्छा बता, वो घड़ी दे किसको? है अपन का एक अच्छा दोस्त, हमेशा देरी से आता है, तो अपन ने उसी को दे दी। कम से कम वो वक्त देके तो चलेगा। भाई कौन है वो तुम्हारा ऐसा लेट लतीफ दोस्त? मतलब अपन लोग मिले थे क्या उससे? हाँ हाँ, अपना क्या उसका नाम, रेहान, जो बाजू वाली गली में रहता है, वही। अच्छी बात है, टाइम की कदर करना, और उससे जास्ती इंसान की। हाँ माँ, अतुल भी यही कहता है। भाई वही ना, वही अतुल। अतुल तू जानता है अतुल को? भाई अपन वही तो पूछ रहे, कौन है अतुल? और चुप बैठना। अम्मा, है अपन का एक और होशियार दोस्त। अरे वाह, तेरा भी होशियार दोस्त है, कभी मिलवाना उससे, पता तो चले कि तू सच बोल रहा है कि झूठ। पर अपन की बात अब सबको झूठ काहे को लगती है? क्योंकि तू बड़ी बातें बहुत आसानी से कह जाता है। 15 दिन में पैसे कमा के अम्मा, मैं आपको अतुल और रेहान दोनों से मिलवाता हूँ। अच्छी बात है, तुम लोग खाना खाओ, हम लोग चलते हैं। वो नया कमिश्नर है ना म्युनिसिपैलिटी का, उसके कागज देखने हैं नहीं। बिस्मिल्लाह। ए पंटर लोग, पूरी कसर यहीं पे निकालोगे या घर पे जाके भी खाओगे? चलो कल्टी हो जाओ। भाई वही चप्पल मुकुलिया पटेल से बोलने लगी, यहाँ से कल्टी करते। ए लारे पटेल पाऊ देना। ए पटेल, चल 1 2 3 होले। फैजल, तूने अम्मा को अतुल के बारे में क्यों बोला? और तू अपने आप को बहुत शाना समझता है क्या? अतुल के बारे में बात करता है, अम्मा के सामने रेहान को घड़ी देने की बात करता है, और ऊपर से बोलता है मैं मिलवाऊंगा भी। अपन तुम लोगों का काम आसान करने के लिए किया, समझे? अच्छा, देख तू अम्मा को जानता नहीं है, वो जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। तूने अम्मा का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। जो ना भी बोलो ना वो भी समझ लेती हैं। और ये अतुल की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी?
देख, ज्यादा डेढ़ शाड़ा बनने की कोशिश मत करा। तू इतना गर्म काहे को हो रही है? बिना सोचे समझे थर्मोमीटर के पारे के माफिक अपन पे चढ़े जा रही है। ठंडी हो जा, अपन समझाता है। देख, अपन अतुल को अम्मा से अपना दोस्त बना के मिलाएगा। वो अपन से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वैसे ही अम्मा को पसंद आएगा, है कि नहीं? हाँ तो अपन की एक मुसीबत वहीं पे खत्म, आगे काम आसान। और दूसरी बात, अगर अपन अम्मा को बोल देते कि अपन ने घड़ी रिहाना को दी है, तो महबूब भाई तेरे हाथ वहीं पे काट देते, समझी? इसलिए अपन को संभालना पड़ा। तू जो भी बोलता है ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। देख, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तूने अम्मा के सामने कुछ गड़बड़ की ना, तो तेरा सारा चिट्ठा खोल दूंगी। अब ये तेरा कौन सा नया नाटक है? नाटक नहीं, पिक्चर। बॉबी, अपन सरस्वती, अपन का घड़ी वाला दोस्त रेहान और अपन का पढ़ा लिखा दोस्त कल 12 से 3 के शो में जा रहे हैं। मतलब अतुल भी आ रहा है? अरे उसने तो कहा था टिकट निकालने के लिए, इसलिए अपन ने अपने वो पंटर लोग से कहा जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं, वो घर पे आके ही टिकट दे दी। तेरा कोई दोस्त ढंग का काम करता भी है कि नहीं? तो ढंग का काम ही हुआ ना कि तू कल बॉबी देखने जा रही है, वरना रुक एक हफ्ते के लिए शरीफों के माफी। अच्छा वो तो ठीक है कि कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं, पर दुकान पे कौन बैठेगा? अरे हाँ यार, आज क्या दिन है? वीरवार। और कल? शुक्रवार। और शुक्रवार के दिन क्या होता है? छुट्टी। कल दुकानें बंद होती हैं और फिल्में रिलीज होती हैं, इसलिए तो अपन जा रहा है, वरना अपन अम्मा का दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। दुनिया अपन के सामने झुकती है, मगर अपन इस माँ बेटी के सामने, अम्मा के सामने इज्जत से और बेटी के सामने प्यार से। चल हट। और शाना है तो अपन बचपन से ही है। ये ले टिकट पकड़, एक तेरे लिए, एक तेरे पढ़े लिखे दोस्त के लिए। तू कहाँ जा रही है? अरे अम्मी अबू आप लोग जाग रहे थे, अपन को लगा काय को परेशान करूं, इसलिए। एक बात बता, ये कोई वक्त है तेरा घर आने का? अपन काम कर रहा था इसलिए देर हो गई। अब अपन काम भी ना करें क्या? एक तो थके घर आया हूं, उसके ऊपर आपकी मचमच। तू मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकता है क्या? वो तो अपन ने बचपन में ही छोड़ दिया था, जब आपने अपन को थप्पड़ मारा था। अब उससे बात करने की ये तमीज है? और ऐसा क्या कर रहा है तू जो इतनी रात बाहर रहने की जरूरत है? अम्मी, बुढ़ापे में आप लोगों के माफिक घर पे ही बैठना है ना। जवानी दुनिया और लोगों को देखने के लिए बनाई गई है, और अब अपन ने दुकान भी संभालना शुरू कर दिया है। अब घर पे पैसे भी आएंगे। अम्मी, अम्मा ने आपके बेटे को काम दिलाया सिल्क की दुकान संभालने का। आज पहला दिन था, और उसके बाद अपन अम्मा के यहाँ गया था दिन का हिसाब देने के लिए, इसलिए देर हो गई। जहां तक मैं तुझे और अम्मा को जानता हूं, अम्मा ने जरूर तुझे वक्त दिया होगा कि इतने दिन तक दुकान संभाल के बता। कितने दिन दिए? 15। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? देखते हैं। जाने दीजिए ना, जैसा भी है काम तो शुरू किया है ना, और वैसे भी अम्मा जी के सरपरस्ती में है, अपनी चिंता कम है। जीनत बहन, ये धंधा कैसे होगा? हमें उनकी और उन्हें हमारी जबान कहाँ आती है? अरे फैजल, जी अम्मा। इतना सुबह सुबह दुकान पे नहीं गया है? शुक्रवार अम्मा। तो इतना जल्दी उठा गई को? ये सोया ही नहीं होगा, पूरी रात अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। जीनत बहन, इसके हर तरह के यार दोस्त हैं, और ये उन सब से अलग अलग मिलता है, लेकिन हाँ, दोस्ती सबसे रखता है। तो क्या ये गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बता, तू रेहाना और सरस्वती पे नजर रख रहा है ना?
बिल्कुल अम्मा, सब ठीक है? एकदम अम्मा। मेरे को तो नहीं लगता उन दोनों को देख के। तू अम्मा को जानता नहीं है, वो जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। जो ना भी बोलो ना वो भी समझ लेती है। अम्मा अपन को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, अगर कुछ होगा तो अपन बता देगा। तेरे को मालूम है ना, तेरी 3 जिम्मेवारी है, एक रेहाना, एक सरस्वती और 15 दिन के अंदर उस घड़ी वाले का पैसा वापस करना। पैसे कमाने और रेहाना के केस में अपन कभी फेल नहीं होएगा। अरे तेरे को थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है ना? थोड़ा। आई विल लीव अंग्रेज बिहाइंड इन इंग्लिश। अच्छा, तो आज 12 बजे ठीक इधर आ जाना। 12 बजे? धंधे वाले लोग आ रहे बाहर से, ठीक? ठीक है अम्मा, आपने बोल दिया तो अपन ठीक 12 बजे यहाँ पे। जब तुझे पता है हम 12 बजे पिक्चर देखने जा रहे हैं तो अम्मा को हाँ काहे को बोला? अरे अपन अम्मा को ना नहीं बोल सकता ना, वैसे भी उनको शक हो गया दोनों पे। शक? कैसा शक? यही कि तुम दोनों का किधर तो भी लफड़ा चल रहा है। क्यों रे, क्या बोल के आया उधर? अपन कुछ नहीं बोला, अपनी पूरी नजर है दोनों पे। साले सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे खुद से है। पहले पिक्चर दिखाने ले जाएगा, अंधेरा होते ही मेरा हाथ पकड़ेगा, बोलेगा चल चौपाटी चल। तो क्या अपने घर ले जाऊं या हाथ पकड़ के यहाँ पे ले आओ? वैसे भी तेरा हाथ थाम के अपन ही एक दिन घर ले जाने वाला है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम फिल्म कैसे जाएंगे? चलाता हूँ कोई चक्कर। उन्होंने कहीं को नहीं बताया मेरे को। अम्मा 1 मिनट। अम्मा आज का 12 बजे आना बहुत जरूरी है क्या? जरूरी नहीं होता तो तेरे को बोलती क्यों? बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई अपने भरोसे का होना चाहिए ना, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हो। सरस्वती और रियाना तो पढ़ाई के वास्ते सहेली के पास जा रहे हैं, बोल रहे कोई एग्जाम आ रहा है उनका। वही तो अम्मा, अभी आप अपन को बोल रहा था कि आपको शक है कि दोनों का लफड़ा चल रहा है। अपन अभी अंदर गया ना तो देखा कि दोनों बड़े सज धज के और हंस हंस के तैयार हो रहा है। अभी कोई ऐसा पढ़ने के लिए जाता है क्या? अरे रियाना को तो हमेशा सजने संवरने का आदत है। अपन उसकी बातिश नहीं कर रहा अम्मा, अपन को शक सरस्वती पे है और रियाना उसकी हमदर्द। उन दोनों को पता है कि अपन कॉलेज पे नजर रखता है, अगर अपन बाहर भी नजर रखेगा तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा। और आप भी कुछ मत बोलना अम्मा, अपन शाम तक पूरी खबर देगा। ठीक है। अबू जी अम्मा। किसी को फैजल के पीछे छोड़ो। अम्मा को बेवकूफ समझता है। ये एरिया मुझे कब से चाहिए। होटल बनेगा मेरा यहाँ। अरे साहब बहुत कोशिश की, लेकिन ये बस्ती वाले मान ही नहीं रहे, धमकी से भी नहीं डरते। ज्यादा कुछ करने जाओ ना तो मरने मारने को तैयार हो जाते। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सोलंकी बाबू बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी जमीनें खाली करवाई है उन्होंने, बहुत सारी, यहाँ तक कि पुलिस भी उनका साथ देती है। हाँ पुलिस बहुत पहुंचे हुए आदमी है, और सुना है पूरे बंदोबस्त के साथ जाते हैं वहां। अरे जमीन के आगे उन्हें ना किसी की जान दिखती है ना ही जान दिखता है। अब वही करवाएंगे एक। आइए आइए अम्मा। नमस्ते। सलाम। महबूब, इनके बैठने का। जी अम्मा। अरे तू गया नहीं? अम्मा आपने बोला था 12 बजे आने को, अपन नहीं आता तो अपन के 12 बज जाते। हाय। Здравствуйте. क्या बोली? I'm Sasha. I'm Russian, but for you, I speak in English. I am Faisal. She is Amma. We know about her. That's why we are here. क्या बोल रहे हैं?
अम्मा ये बोल रहे हैं कि आपके बारे में जानते हैं, सुन के आ रहे ले। मेरा थैंक यू बोलना। किस काम से आए हैं? अम्मा इज टेलिंग थैंक यू, you're welcome. What you want from her? We want a good price from her. She can send it to us. A good price and a good price. अम्मा ये बोला कि इनको अच्छा चावल मांगता है और ये फुल पैसा एडवांस में देगा। पहले किससे लेता था? क्या दिक्कत हुआ उधर? Before to this, who you buy rice from and what problem you have with that person? Some Gujarati guy. Now they rise the prices and not giving on a proper time. कितने में देता था? ये पूछो। आपको ये बात समझ में आई जो ये बोली? बोल नहीं सकती तो क्या? शक्ल देख के पहचान सकती हूँ ये मामला क्या है। In what price you buy rice from this Gujarati fellow? 100 kg for 700. Some basmati rice. Now they want 1000. बोलो 800 में दूंगी। पर एक शर्त है, पहला ऑर्डर 1000 किलो का होगा। Amma is tell she give you rice 800 rupees per 100 kg, but you buy 1000 kg. दिल नक्की सरोज छे। उस गुजराती व्यापारी के साथ कम से कम इतना तो सीख गए। साला इतना आसान धंधा, अपन 200 कमाने के लिए मरे ले, और ये लोग हजारों लाखों का धंधा कैसे कर लेते हैं? क्या हो गया तेरे को? हाँ भाई, बड़े उदास टाइप दिख रहे हो। वे उदास नहीं रहे, सोच रहे हो अपन। बता दे, दिल हल्का हो जाएगा। भारी हो जाएगा सुनेगा तो। एक बात बता, सुबह से कितने लोग आए अपनी दुकान में सिल खरीदने? वही तो भाई, सुबह से दुकान पे एक मक्खी तक नहीं बैठे लिए। वही तो, जिंदगी किसी के लिए इतनी मुश्किल होती है और किसी के लिए इतनी आसान। तूने क्या कहा था? फिल्म दिखाएगा? आज के बाद मुझसे बात तक मत करना। झूठा मक्कार। चल सरस्वती। तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन अपन की सोच भी गलत नहीं है। मुकुल, हाँ भाई, मार्केट में सिल्क का क्या रेट है? 50 रुपए मीटर। एक काम कर, भाग के पेंटर को बुला, बोर्ड पे लिखवा दे सिल्क 25 रुपए मीटर। भाई घाटे में बेचोगे क्या? पहले लिखवा तो दे, बताता हूं। भाई कील ठोकू क्या? थोड़ा टेढ़ा है, लेफ्ट से सीधा कर। वही तो भाई, अपन इससे कब से बोल रहा है बहुत टेढ़ा है, लेकिन ये मुकुल लेना है साला, अपने मानते ही नहीं है। अबे एड़े, अभी टेढ़ा हुआ है। कब से बोल रहा हूं। चलना ही जल्दी करना, वरना आज भी अपना गला खाली जाएगा। ये आराम से।
सिल्क 25 रुपए मीटर। वडी साईं, अगर ये असली माल 25 रुपए मीटर बेच रहा है तो फिर तो अपना मुनाफा पक्का पक्का 50% का। झूलेलाल की कसम, फिर तो अपनी सारी उंगलियां घी में। फैसल भाई, 6 आओ, तमे आओ आओ। चाय पियो ने इच्छा 6। अब अगर पूछ ही लिया है तो पिला दो, मगर हाँ शक्कर कम। तारीख कम शक्कर वाली, जा दौड़ लगा जा। शक्कर कम। और सब कैसा चल रहा है? पिछला बार 1 महीना पहले हम इधर आया था तो तुम लोग इधर नहीं था। दुकान बंद था ये? हाँ। झूलेलाल की कसम, सिल्क का धंधा बहुत अच्छा होता है, अगर फले तो। हाँ, आपको कितना मांगता है? भाई साईं, अभी तो अपने को 10 मीटर मांगता है, अगर माल अच्छा रहा तो और मंगवाऊंगा। मुकुल दिखा, वो क्रीम वाला दिखा। देखो सेठ। ये देखिए सेठ जी। साईं, माल तो चोखो है, 10 मीटर दे दो। भाई ये लो चाय। ये चाय पीने के बाद तुम अपनी दुकान में केवल चाय पीने वास्ते बार बार आओगे, देख लेना। क्या बात है, चाय भी बढ़िया, माल भी बढ़िया, तुम छोकरा लोग भी बढ़िया। फैजल सिल्क अपन याद रखेगा, ऐसे ही मन लगा के धंधा करो, खूब तरक्की करेगा तुम लोग। ये लीजिए आपके 10 मीटर। ये लो छोकरा, तुम्हारा पैसा। अच्छा तो अपन चलता है अभी। जी। सेठ 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 सेठ, एक मिस्टेक हुआ अपन से। क्या हुआ छोकरा? ध्यान नहीं रहा, ऊपर टंगे बोर्ड पे लिखे पुराने भाव से माल बेचा तुमको। अब मार्केट में भाव 50 रुपए मीटर है। 50 का माल 25 में बेच दिया सेठ। 50 रुपए के भाव से बाकी का पैसा दे दो ना। बड़ी साईं, तुमने बोर्ड चेक नहीं किया, किसका गलती? तुमको भाव का होश नहीं था, किसका गलती? अभी 100% की सलाह अपन देता है, मान लो, जिंदगी सुधर जाएगा। बिका हुआ माल कभी वापस नहीं होता, समझ गया? आगे से और होशियारी से काम करना। ऐसा मत करो सेठ। अरे अपन कुछ नहीं सुनने का, झूलेलाल की कसम। अबे तू पागल है क्या? 50 के माल का 25 लिखवाया, खुद ही बेचा, अब खुद ही कह रहा है कि 50 दो। अरे तो बोर्ड पे 25 क्यों लिखवाया, 50 लिखवा था ना। साहब वो हमारा घर तोड़ने का बोल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। हाँ हाँ साहब, अब आप ही कुछ कर सकते हो। 1 मिनट। हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आप टेंशन मत लो सर, हम हैं ना सर। हाँ, बस्ती वालों से हम निपट लेंगे। हाँ साहब, आ रहे हैं। ओके सर, ओके। शंकर, गाड़ी निकाल भाई। और तुम लोग जाओ यहाँ से। जिस जमीन पे तुम रह रहे हो वो तुम्हारी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर बाबू के पास उन्हें तोड़ने के पेपर्स हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। साहब। क्या है यार? साहब, अब आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? देखो, मैं कानून के दायरे में रह के कुछ नहीं कर सकता। बस एक ही इंसान कर सकता है, वो है अम्मा। अम्मा? अम्मा? हाँ, अम्मा। नूर मोहल्ले में जाओ और अम्मा से मिलो, बस वही बचाएंगी तुम्हें। इन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, अब अम्मा के पास चले। नहीं नहीं, जब ये आदमी दरोगा होके हमारा घर नहीं बचा सकता तो वो अम्मा औरत होके क्या कर लेगी? क्या हाल है चाचा? ये घड़ी क्या देख रहे हो? तुम्हारा वक्त मस्त आ गया है। आज फैजल तुम्हारे दुकान में आया है।
उधार निपटाने। या खुदा, आज सूरज किधर से निकला? इधर से। अब चलो। चलो? कहाँ चलो? जिनसे शिकायत की थी उन्हें बताने की, अब उन्हें पैसा वापस कर दिया है, वो भी 15 दिन के अंदर। तुम्हें आप खुद बता देना। ये दास्ता तुमने शुरू किया है, तुम ही खत्म करेगा। ये फैसल का असूल है। मत कर बच्चे, लड़कियों का काम नहीं है पाँव दबाना। अम्मा, कोई लड़का होता ना तो मैं उसका गला दबा देती। ये तो आप हो अम्मा, आपके पैरों तले तो जन्नत है। अरे अम्मा, आपके पैरों की सूजन, डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते हो? काहे की सूजन, सब ठीक है। चल बुआ, आपके पैर बहुत सुंदर है। हाँ, अरे वो पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग है ना, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर ना रखिए, मैले हो जाएंगे। मेरे पाँव का मजाक उड़ाते हैं। हाँ फैसल, आ जा। अम्मा, आपने अपन को घड़ी के पैसे चुकाने के लिए बोला था ना, अपन ने चुका दिए। क्या बोलता है? माँ शेंडी लगा रहा है, इस पे कभी विश्वास मत करना, झूठा कहीं का। एक मिनट अम्मा, तू उसको कभी रहने नहीं देगी ना, जरूर बीच में बोलना तेरा जरूर है। चाचा बोलो, पैसे मिले या नहीं? जी अम्मा जी, ये तो कमाल ही हो गया। बरखुदार बड़ी शराफत से आए और पैसे दे गए। तुमको पैसा मिल गया ना, अभी जाओ। फैजल, सिर्फ तेरे को इजाजत है मेरे कमरे के अंदर आने, किसी बाहर के आदमी को नहीं। आगे से ऐसा किया ना, तेरा अंदर आना भी बंद कर दूंगा। गलती हो गई अम्मा, आइंदा अपन नहीं करेगा। मगर अपन की बेगुनाही का सबूत तो दे। मेरे को मत सिखा तू। हाँ, मैं अच्छी तरह से तेरे को जानती हूँ, तू कब सच बोलता नहीं कब झूठ। अम्मा को शेंडी लगाने की कोशिश मत कर, चल जा। जी अम्मा। तुम लोग भी जाओ। खजूर कहाँ छुपे ले? बारा। अरे तेरा छोकरा कहाँ है? हमारा छोकरा किधर है? साहब, क्या बात है साहब? क्या किया मेरे बेटे ने? किधर है वो? बुलाओ उसको। क्या क्या है उसने? बुलाओ उसको, वही बताएगा। किधर है? राजू, राजू। जी कहिए। बड़ी चर्बी चढ़ी है तेरे को। और मैं कुछ समझा नहीं, और आप पहले पूरी बात तो बताइए। तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, तू कॉलेज में लड़कियों को परेशान करता है। ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम पुलिस वाला झूठ बोलता है क्या? और आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। बेटा, अब तेरे को उठा के अंदर कर देगा कुछ दिन के लिए। दिन रात तेरी धुलाई होगी। पूछ तेरे बाप से। नहीं साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे साहब। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा साहब, वही करूंगा। समझा अपने बेटे को।
एक ये देखो साले की, रिहाना कौन है बे? इसके साथ तू सड़क बाहर हर जगह चिपका रहता है। सर वो मेरी दोस्त है, अच्छी लड़की है सर वो। अच्छी लड़की है? अबे घोंचो, वो अम्मा जीनत शेख की बेटी है। और उसका छावा फैसल कुरैशी एरिया का गुंडा है। साला तू वैसा बनेगा क्या? जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए, ये अब उसे कभी नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए इसे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब। देख, मैं तेरे माँ बाप की वजह से तेरी तुच्छी हरकत के बावजूद तुझे अंदर नहीं कर रहा हूं, वरना तुझ जैसों को हवालात के अंदर सड़ा देता। और सुन, कल से पढ़ाई पे ध्यान दे। ये लड़कियां वगैरह अम्मा फैसल रिहाना के चक्कर में पड़ेगा ना, तो लंबा जाएगा। नहीं साहब, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे साहब। कल से मेरा बेटा पढ़ाई पे ध्यान देगा साहब, मैं इसे समझाऊंगा साहब। साहब आपके लिए चलो। पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा। राजू, राजू, अरे राजू, भागा क्यों? राजू तो चला गया, अपन सही काम चला ले। अच्छा जी, अब पता चला राजू क्यों गया। बेचारा कितना शरीफ है ना। शरीफ? हाँ, बस एक आप शरीफ हो और एक वो। बाकी की दुनिया में बस चोर उचक्के ही हैं। तुम लोग कभी घूमने भी गए हो? घूमने? मैं वो भी इसके साथ? हाँ, कभी नहीं। इसके साथ जाके बाहर बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। शक्ल देखी आईने में, विलन जैसा दिखता है। अपन विलन नहीं, हीरो है, समझे? अच्छा जी, हीरो तो मेरा ऋषि कपूर है, मैं तो उसी के साथ जाने वाली हूँ। तेरे को तो कोई फिल्म में विलन का रोल भी नहीं देगा, हीरो की तो बात अलग है। अच्छा, बाएं हाथ का खेल है, अपन दिखा रहे हीरो बन के। जीनत बहन, जीनत बहन, हमने रूसियों से जो चावल का पैसा लिया था उनको वो लौटाना पड़ेगा। काहे को? उन लोगों का कहना है कि हमने जो चावल भेजा वो बासमती नहीं, कोई दूसरा ही खराब चावल है। अपन लोगों ने ठग लिया उनको। क्या? मेरे को मालूम जीनत बहन, तुम ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, मगर अरे मैं वो नहीं सोच रही हूँ। अपन जो चावल भेजा था वो बासमती थे ना? हाँ, ये देखो, खालिस बासमती है। महबूब, एक काम करो, वो गुजराती व्यापारी जो चावल भेजता था ना, वो मंगाओ। जरा देखूं तो उसका बासमती कैसा था।